हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। इससे पहले हम चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यह है हमारा प्लैनेट अर्थ, एक ऐसा प्लैनेट जो कि बहुत बड़ा है, जिसे अंडरस्टैंड कर पाना, लोकेशन पता कर पाना कॉन्टिनेंट्स की, ओशियंस की, प्लेसेस की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतने ह्यूज प्लैनेट को पढ़ने के लिए कोई तो सिंपल तरीका निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने एक सिंपल तरीका ढूंढा है जिसमें हमें सब कुछ, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सब चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से सही तरीके से दिख जाएंगी और हमें समझ पाना भी इजी हो जाएगा, एंड दैट इज ग्लोब। राइट। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मैन मेड मॉडल है अर्थ का, स्मॉल स्केल। राइट। हमने अपनी बड़ी सी अर्थ को छोटा कर दिया साइज में, हमने उसको एक छोटा सा मॉडल बना दिया, 3D मॉडल जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर हम कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के बारे में बहुत अच्छे से, आराम से, डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहला जो ग्लोब बनाया गया था वो मार्टिन बेहेम ने बनाया था 1492 में। मार्टिन बेहेम जो है वो एक जर्मन मर्चेंट है, नेविगेटर है, उन्होंने ही पहला ग्लोब बनाया था। नेक्स्ट वर्ड जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ से ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है अर्थ के, इसी को हम कहते हैं एक्सिस। राइट। इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ऐसी कोई भी लाइन अर्थ पर मौजूद नहीं है। सो जो लाइन अर्थ के सेंटर से पास हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सिस। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर ही घूमती रहती है, वेस्ट से लेकर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दूसरा टर्म आता है पोल्स। पोल्स का मतलब हुआ वो एंड पॉइंट्स जो कि अर्थ के एक्सिस पर हैं। एक्सिस पर एक एंड पॉइंट नॉर्थ की तरफ है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और एक पॉइंट साउथ की तरफ है जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। राइट। सो ये है हमारे पोल्स। अब इस एक्सिस पर हम ग्लोब को मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, वैसे ही जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर मूव करती है, स्पिन करती है। देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के हमारे पास कुछ फायदे हैं, यानी कि ग्लोब जो है वो टीचिंग और लर्निंग, ज्योग्राफी को पढ़ाने और पढ़ने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सारी जानकारी है अर्थ को हम एक साथ देख पाते हैं, सब कुछ हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे जाता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है अच्छे से अर्थ को। अर्थ और सन के बीच की जो रिलेशनशिप है, यानी कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ये दिखा पाना, डेमोन्स्ट्रेट करना बच्चों को, ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। अगर हमें एस्टिमेशन करना हो, अनुमान लगाना हो, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करना है हमें। ग्लोब पर हमें कंट्रीज, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो है उनका करेक्ट साइज दिखता है हमें, जैसा कि हमारी अर्थ पर मौजूद है। और लास्ट पॉइंट है नेविगेशन, यानी कि नेविगेशन करने में ये हेल्प करते हैं। नेविगेटर्स जो होते हैं, जो सेलर्स होते हैं बेसिकली, वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, यानी कि जब उनको दो प्लेसेस के बीच ट्रेवल करना होता है तो उसके बीच का जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो पता करने के लिए वो हेल्प लेते हैं ग्लोब की। सो ये है कुछ एडवांटेजेस ग्लोब के। इसके बाद हम देख लेते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या है, यानी कि ग्लोब की कमियां क्या है। सो सबसे पहली कमी जो ग्लोब की है वो है कि ये डिफिकल्ट है कैरी करने में। हमें पता है ग्लोब जो है वो एक होलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है, एक बॉल जैसा है, जिसे हम हर समय अपने साथ तो नहीं रख सकते। राइट। सो ये जो है वो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम एक बार में अर्थ का, ग्लोब पर अगर हम देखें तो हम एक पार्ट को ही देख पाते हैं, यानी कि हमें आधा पार्ट दिखता है, आधा पार्ट हमें नहीं दिख पाता है। अगर मैं देखूं अपने सामने ग्लोब को रख के, अगर मैं एशिया को पढ़ रही हूँ तो मुझे नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं दिखाई देते। राइट। सो दिस, इसका मतलब हुआ कि हमें एक पार्ट ही एक टाइम पर देखने को मिलता है ग्लोब में। ये सूटेबल नहीं है अर्थ के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं ग्लोब पे इंडिया को डिटेल में पढूं, इंडिया की सिटीज के बारे में जान लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं दिखाई देती। तो ये है कुछ लिमिटेशंस ग्लोब की। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है
हमारे ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ सेट्स ऑफ लाइन दिखेंगे, यानी कि कुछ लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं, रन कर रही हैं, और कुछ लाइन आपको दिखेंगी जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। क्या है ये लाइन, क्या कहते हैं हम इन लाइंस को? सो वेल, दीज लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइन, तो ये लाइंस जो है इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो लाइंस लॉन्ग हैं यानी कि लंबी हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है? पैरेलल सर्कल्स हैं जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ रन करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ देखते हैं हम पिक्चर में। सो दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? ये एक सर्कल है जो कि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक पूरा सर्कल होगा। अगर मैं एक स्फीयर को देखूं तो उसके बीच वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज द इक्वेटर। जो सबसे लंबा सर्कल है, सबसे लॉन्ग सर्कल है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, राइट। सो ये जो सर्कल्स हैं सारे ये पैरेलल हैं, यानी कि ये सर्कल्स आपस में कभी भी कहीं भी मिलेंगे नहीं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पैरेलल्स, राइट। सो लैटिट्यूड्स को हम एक और नाम भी है इनका जिसे हम कह सकते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं 0 डिग्रीज, दिस विल बी 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड सो ऑन। देन वी हैव 181 लैटिट्यूड्स, यानी कि इक्वेटर को मिलाकर हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या है? ये एक इमेजिनरी सर्कल है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये वो सर्कल है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो ये है हमारा इक्वेटर जिसने अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल आधे आधे पार्ट्स में, हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। जो हाफ नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, उसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो हाफ साउथ पोल की तरफ है उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड से, यानी कि इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, सर्कल है। यही हमारे अर्थ पर, ग्लोब पर सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है जिसे कि हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। सो हियर वी कैन सी द लैटिट्यूड्स जहां पर हमें इक्वेटर देखने को मिल रहा है 0 डिग्रीज, राइट। एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ कि इक्वेटर से लेकर जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इन सर्कल्स की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, इसके बाद वाला सर्कल छोटा 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 होते होते जब हम नॉर्थ पोल तक पहुंचते हैं तो ये सिर्फ रह जाता है एक खाली डॉट, राइट। पर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है एंड दैट इज 111 किलोमीटर्स। दो पैरेलल लाइंस, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी मिलेंगी नहीं। इसके बाद इक्वेटर हमने पढ़ा था कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न पार्ट में आने वाले जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, और सेम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड, 30 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। अगर हम नॉर्थ और साउथ नहीं लगा रहे हैं लैटिट्यूड्स के साथ तो हम उन्हें सिंपली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में लिख सकते हैं। नॉर्थ की साइड हम जब लिखेंगे तो उनके साथ हम कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स दीज आर द पॉजिटिव्स। एंड जब हम साउथ की बात करेंगे तो अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं सो दैट विल ऑल्सो बी इनफ। इसके अलावा जो सिटीज या टाउन्स इक्वेटर के पास होंगे, राइट, अगर मैं यहाँ पर किसी लैटिट्यूड की बात करती हूँ, राइट, ये वाले जो एरियाज होंगे, इन लैटिट्यूड में आने वाले जितने भी एरियाज हैं उन्हें हम कहेंगे दैट दीज एरियाज आर इन लो लैटिट्यूड। ओके, दीज एरियाज विल बी इन लो लैटिट्यूड, वाइल जो एरियाज, जो सिटीज, टाउन्स पोल्स की तरफ होंगे, इक्वेटर से जितने दूर होते जाएंगे उन्हें हम कहेंगे दे आर ऑन
हाई लैटिट्यूड, राइट? सो दीज विल बी नोन एज हाई लैटिट्यूड। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, इक्वेटर के अलावा हमारे पास 4 और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये अर्थ को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट हीट जोन्स में, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को। सो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ये है हमारा इक्वेटर, राइट, जो कि है 0 डिग्री, एंड दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्रीज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, Arctic Circle 66.5 degrees, Tropic of Capricorn in the southern hemisphere 23.5 degrees south, and Antarctic Circle 66.5 degrees south। तो ये जो 4 important latitudes हैं, ये क्या कर रहे हैं? अर्थ को अलग अलग zones में divide कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम इन्हें important latitudes कहते हैं। सो यहाँ देखते हैं हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हमारे पास है टोरिस जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, राइट? सो वी हैव द एरिया विच इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है हमारे पास, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब हॉट, ओके? इसी को ही हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। तो ये जो है अर्थ का हॉटेस्ट जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट फॉल करती है, यहाँ पर सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आती है, इसीलिए ही ये प्लेस जो है अर्थ का हॉटेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेट जोन। सो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, दिस एरिया इज नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन। सो वी कैन से टेम्परेट जोन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, राइट? सो आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ टू अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, we have this area which is known as south temperate zone। so temperate zone जो है, यहाँ पर सन की जो है स्लांटिक रेज होती है, यानी कि यहाँ पर सन की सीधी रेज नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर सन की रेज जो है वो थोड़ी स्लांट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना ही ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। वी कैन से द टेम्परेचर हेयर इज मॉडरेट, राइट? ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म है। यहाँ पर सन की रेज जो है वो स्लांटिंग होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जोन, फ्रिजिड जोन, जिसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ, राइट? तो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक ये एरिया है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का जो एरिया है ये है साउथ फ्रिजिड जोन। अब इस एरिया को हम फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं? फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? तो फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कोल्डेस्ट पार्ट, और वी कैन से द रीजन ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ तक सन की रेज जो है वो बिल्कुल बहुत ही कम होती है, यानी कि रिसीव नहीं होती बिल्कुल भी। दैट मीन्स कि इन एरियाज पर कभी सन की जो रेज है वो फॉल नहीं करती है, सन जो है वो होराइजन से ऊपर आ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये एरियाज जो है वो बिल्कुल कोल्डेस्ट होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम स्लांटिंग रेज जो है वो फॉल करती है। And this is very interesting to know that Africa, it is the only continent through which 3 major latitude passes। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से 3 पैरेलल्स जो है वो पास करती है, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये आज हमने डिस्कस किया लैटिट्यूड्स के बारे में, ग्लोब के बारे में। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।